हेलो एवरीवन, माय नेम इज सर्वेश एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो को बनाते वक्त ना, मतलब इस इंटरव्यू को कवर करते वक्त, इसको देखते वक्त एक चीज़ आई मन में कि ऐसा इंसान, इतना पॉजिटिव इंसान जो इसने बातें बोली हैं, जिस तरीके की बातें बोली हैं। पूरा इंटरव्यू तो मैं नहीं कर पाऊंगा क्योंकि बहुत लंबी ज़्यादा वीडियो हो जाती, लेकिन जितनी भी मैंने आपके लिए सबटाइटल्स लिखे हैं, जो भी लेसन्स हैं, इंग्लिश के लेसन्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे, लेकिन साथ में आप एक पॉजिटिविटी देखना, मतलब एक कि क्या हो सकता है, कितना बुरा हो सकता है, चलो फिर भी मैं ये कर लूंगा, एक वो वाली चीज देखना। मतलब ऐसा इंसान मैं तो नहीं मानता, हाउ कैन अ पर्सन सुसाइड विथ सच पॉजिटिव एटीट्यूड, कि इतना पॉजिटिव एटीट्यूड होने के साथ अगर किसी में है तो सुसाइड वाली चीज तो मुझे नहीं लगती है। बाकी चलो, आप सेंटेंस भी सीखते चलेंगे और पूरी बात भी समझते हुए चलेंगे। अब देखिए, यहाँ पे पहला सेंटेंस है, मैं बस वही करता हूं जो मैं करना चाहता हूं। दो दो सेंटेंस है और दोनों ही आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है। मैं बस वही करता हूं, ठीक है। सो ये जो सेंटेंस है ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट है। अब मैंने बताया जस्ट, ऑलवेज, ऐसी जो चीजें होती है ना, वो आपको एक्शन से पहले लगी हुई मिल जाएंगी। सो फॉर्मूला क्या होना चाहिए, मैं बस वही करता हूं, बस को साइड में रखो, मैं वही करता हूं या मैं करता हूं, सो आई डू, ठीक है। अब एक्शन है डू, उससे पहले जस्ट लग जाए, आई जस्ट डू, मैं बस करता हूं वही जो। अब इस वही जो, ये जो सेंस है ना, ये पूरा वॉट लेकर चल देगा, ठीक है, जो वाला वॉट, जो मैं करना चाहता हूं। अब डूअर मेन वर्ड एक्शन वही आएगा, सो डूअर आए, मेन वर्ड डू, चाहना है वांट टू, लेकिन डू छुप गया वांट के अंदर क्योंकि सिंपल है, सो आई वांट टू डू। अब ये जो लास्ट वाला डू है ये करने वाला है, ये आपकी हेल्पिंग वर्ब नहीं है। सो मैं बस वही करता हूं जो मैं करना चाहता हूं, आई जस्ट डू व्हाट आई वांट टू डू। अगर मुझे अगले साल फिल्में नहीं मिलती हैं, अब देखो ये एक्चुअल जो ता है ती है तो लग रहा है, लेकिन ये फ्यूचर की बात चल रही है, राइट, ये हमें समझ में आ रहा है ना। तो मैंने इसीलिए बताता हूं कि अगर फ्यूचर की बात है और उसमें इफ लगेगा या अगर, यदि, वैसा कोई सेंस है, सो वो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा। अगर जैसे यहां सेंटेंस है, अगर मुझे अगले साल फिल्में नहीं मिलती हैं, या फिर सेंटेंस होता कि अगर मुझे अगले साल फिल्में नहीं मिलेंगी, तो तब भी ये ऐसे ही बनता, चाहे गागी गे वाले सेंस को साइड में रख दो। इफ अगर लगा, अगर वाला सेंटेंस है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट बनेगा। इफ आई डोंट गेट, ठीक है, सो अगर के लिए इफ लगाया साइड में रख दो, मुझे फिल्में अगले साल नहीं मिलती हैं, ठीक है। सो डूअर मेन वर्ड नॉट और एक्शन, डूअर कौन है, आई, मेन वर्ड है डू, उसके साथ नॉट। अब एक्शन यहां पे मिलना, तो मैंने बताया हुआ ऐसी जगह गेट का यूज करते हैं। सो इफ आई डोंट गेट फिल्म्स, अगर मुझे फिल्में नहीं मिलती हैं नेक्स्ट ईयर, अगले साल, मैं एक नाटक करूंगा। अब मैंने बताया हुआ है कि अगर फ्यूचर का जो सेंटेंस चल रहा है जिसमें इफ लगा हुआ है और वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा, वो सिंगल सेंटेंस बहुत कम मिलेंगे आपको, उसके साथ कोई ना कोई एक सेंटेंस जुड़ा हुआ मिलेगा आपको। अगर उसने मुझे फोन नहीं किया, अगर वो मुझे फोन नहीं करेगा तो मैं नहीं जाऊंगा। तो जो अगर से जुड़ा हुआ सेंटेंस है वो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट, और जो सेकंड सेंटेंस है वो आप वुड में भी बना सकते हो, लेकिन ज्यादातर आपको वो फ्यूचर इंडेफिनिट में मिलेगा। कि अगर उसने मुझे फोन नहीं किया, अगर वो मुझे फोन नहीं करेगा, इफ ही डज नॉट कॉल मी देन आई विल नॉट गो, ठीक है, ऐसे। तो जो दूसरा सेंटेंस बना, तो मैं नहीं जाऊंगा, वो आपका विल से ही बनेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट से। तो यहां पे वही था कि अगर मुझे अगले साल फिल्में नहीं मिलेंगी, मैं एक नाटक करूंगा। नाटक क्या होता है, प्ले, ठीक है। सो मैं एक नाटक करूंगा, ये हुआ आपका फ्यूचर इंडेफिनिट सेंटेंस। सो वही डूअर मेन वर्ड एक्शन, आई, डूअर मेन वर्ड विल, एक्शन क्या है, करना, डू, क्या करूंगा, नाटक, एक नाटक। सो आई विल डू अ प्ले, आई विल डू अ प्ले। या शायद मैं टीवी में काम करूंगा। अब इस शायद के लिए हम मे बी, प्रोबेबली, ये हम लगा सकते हैं। या के लिए मैंने और लगा दिया, या शायद, और प्रोबेबली ऐसे भी आ सकता था, या फिर प्रोबेबली, मैंने वही चीज बताई है, ऐसी चीजें आप एक्शन से पहले लगा सकते हो, शुरू में लगा सकते हो, बिल्कुल एंड में लगा सकते हो, और एक्शन से पहले लगा सकते हो। सो यहां पे अगर मैं चाहता, सो और प्रोबेबली या शायद ऐसे भी सेंटेंस बन जाता। और दूसरा तरीका, मैं टीवी में काम करूंगा, तो फ्यूचर इंडेफिनिट सेंटेंस है, डूअर मेन वर्ड एक्शन, डूअर कौन है, मैं, आई, मेन वर्ड विल, एक्शन क्या है, काम करना, वर्क, सो आई विल वर्क इन टीवी। अब प्रोबेबली आप एक्शन से पहले लगा सकते हो, एक्शन जो है वर्क उससे पहले, आई विल प्रोबेबली वर्क ऑन टीवी, ठीक है। तो पूरा सेंटेंस क्या बना, मैं एक नाटक करूंगा, या शायद मैं टीवी में काम करूंगा, आई विल डू अ प्ले, और आई विल प्रोबेबली वर्क इन टीवी। अब इस टीवी का मतलब मैं एक बार समझा देता हूं।
मूवीज जो होती है, फिल्म होती है, वो अलग होती है। टीवी होता है जो बस आपको टीवी पे ही दिखेगा। जैसे कि मान लीजिए सीरियल्स होते हैं ना, ये आपको कभी वहां नहीं मिलते हैं कि सिनेमा हॉल्स में, थिएटर्स में लगे हुए नहीं मिलते हैं। ठीक है, सो जो चीजें थिएटर्स में नहीं लगती हैं, सिर्फ टीवी पे आती है, वो टीवी के टेलीविजन के अंदर ही आती हैं। मुझे परवाह नहीं है भले ही मुझे इन 3 चीजों में से कुछ भी ना मिले। कौन सी 3 चीजें? मूवी, टीवी या फिर कोई भी प्ले। ठीक है, तो मुझे परवाह नहीं है, मतलब ये सेंटेंस कौन सा है? मुझे परवाह नहीं है, ये सेंटेंस है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट, कि मैं परवाह नहीं करता हूं। आई डू नॉट केयर, डूअर मेन वर्ड नॉट एक्शन, आई डू नॉट केयर। अगर आप इसको वैसे बनाओ, आई एम नॉट अफ्रेड, ठीक है, ऐसे भी बन सकता था। आई हैव नो फियर, ऐसे ही बन सकता था। कि अगर आप इसको चाहो कि सर मुझे परवाह नहीं है, इस वाले को अगर हम सिंपल में बनाना चाहें वो भी बना सकते हो, लेकिन ऐसे ज्यादा मिलेगा आई डोंट केयर, मुझे परवाह नहीं है, मैं परवाह नहीं करता हूं, भले ही मुझे इन 3 चीजों में से कुछ भी ना मिले। अब इस भले ही के लिए हम यूज करते हैं इवन इफ। ठीक है, इवन, चाहे ऐसा हो चाहे ना हो, भले ही ऐसा ना हो, तो इसके लिए इवन इफ का यूज किया जाएगा। अब देखो, भले ही मुझे इन 3 चीजों में कुछ भी ना मिले, ये भी फ्यूचर की बात चल रही है। ठीक है, बात कहाँ की चल रही है? फ्यूचर की चल रही है। लेकिन भले ही, इवन इफ, अगर वो वाला सेंस आ गया तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा। ठीक है, तो इवन इफ लगाया भले ही के लिए, मुझे इन 3 चीजों में से कुछ भी ना मिले, या बनेगा कैसे? मुझे इन 3 चीजों में से कुछ भी नहीं मिलता है। ठीक है, ठीक है, तो मुझे कुछ भी नहीं मिलता है इन 3 चीजों में से, ये सेंटेंस बनेगा। फॉर्मेशन क्या रहेगी? नेगेटिव है, सो डूअर मेन वर्ड नॉट एक्शन। डूअर कौन है? आई, मेन वर्ड डू, फिर नॉट, और एक्शन क्या है? मिलना, वही गेट आएगा। सो इवन इफ आई डू नॉट गेट, भले ही मुझे ना मिले, क्या ना मिले? इन तीनों में से कुछ भी, एनी ऑफ दीज 3 थिंग्स, ये तीनों चीजों में से कुछ भी। ठीक है, एनी, एनी ऑफ का मतलब कुछ भी, एनी ऑफ दीज 3 थिंग्स, इन 3 चीजों में से। ठीक है, इस तरीके से। सो मुझे परवाह नहीं है भले ही मुझे इन 3 चीजों में से कुछ भी ना मिले। आई डोंट केयर इवन इफ आई डोंट गेट एनी ऑफ दीज 3 थिंग्स। मैं एक कैमरा खरीदूंगा, सिंपल फ्यूचर इंडेफिनिट सेंटेंस है। आई विल बाय अ कैमरा। ठीक है, डू और मेन वर्ड एक्शन, आई विल बाय। ठीक है, सो आई विल बाय अ कैमरा, मैं एक कैमरा खरीदूंगा और एक शॉर्ट फिल्म बनाऊंगा। ये भी फ्यूचर इंडेफिनिट का सिंपल है, डू और मेन वर्ड एक्शन, आई विल मेक। ठीक है, मेक की जगह शूट भी आ सकता था, रिकॉर्ड भी आ सकता था, कोई दिक्कत नहीं है, मेक लगा दो। आई विल मेक अ शॉर्ट फिल्म, मैं एक शॉर्ट फिल्म बनाऊंगा, उसमें मैं अकेला हीरो रहूंगा। ठीक है, सो ऐसी जगह पे मैं अकेला हीरो होऊंगा, ऐसा अकेला हीरो रहूंगा, तो ऐसी जगह में हम बी का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये जो सेंटेंस है आई विल बी, अब ये जो सेंटेंस है ये बी का यूज क्यों हुआ है? क्योंकि मैं उसमें अकेला हीरो रहूंगा। ये जो सेंटेंस हुआ इसमें कुछ एक्शन नहीं है, मैं एक कंडीशन की बात कर रहा हूं, कि जैसे मैं बोलूं कि जब तुम मुझे फोन करोगे ना, मैं अपने कमरे में रहूंगा, उस वक्त मैं अपने कमरे में होऊंगा। सो ये जो सेंटेंस हुआ फ्यूचर का सिंपल सेंटेंस है जिसमें कुछ एक्शन नहीं है। ठीक है, अगर यहां पे रहना आपको एक्शन लगे तो आप बी का सेंस ले सकते हो कि मैं ऐसा होऊंगा। ठीक है, उस होने के एक्शन के लिए आप बी का सेंस ले सकते हो, लेकिन कायदे में विल बी का यूज यहां पे इसीलिए किया गया है क्योंकि जो सेंटेंस है ये सिंपल फ्यूचर सेंटेंस है जिसमें कोई एक्शन नहीं है। जैसे कि मैं बोलूं मैं खुश होऊंगा उस टाइम पे, सो आई विल बी हैप्पी। अगर तुमने ये कर लिया तो मैं खुश होऊंगा, सो आई विल बी हैप्पी। ठीक, इस तरीके से। सो आई विल बी दी सोलो हीरो इन दैट। अब सोलो का मतलब होता है अकेला, एक। ठीक है, अलोन वैसा अच्छा नहीं लगता, लेकिन सोलो किसी प्ले के लिए, कोई गेम के लिए, वहां पे हम एक के लिए, अकेले के लिए सोलो का यूज करते हैं। आई विल बी दी सोलो हीरो इन दैट। कौन होगा? फिर मेन वर्ड, मतलब किसकी बात चल रही है, फिर मेन वर्ड, फिर उसकी कंडीशन। सो किसकी बात चल रही है? मैं, आई, फिर मेन वर्ड विल बी, क्या होऊंगा मैं? अकेला हीरो, द सोलो हीरो इन दैट, उसमें। तो पूरा सेंटेंस बना, मैं एक कैमरा खरीदूंगा, मैं एक शॉर्ट फिल्म बनाऊंगा, उसमें मैं अकेला हीरो रहूंगा। आई विल बाय अ कैमरा, आई विल मेक अ शॉर्ट फिल्म, आई विल बी द सोलो हीरो इन दैट। नेक्स्ट देखते हैं, मैं सिर्फ अभिनय करना चाहता हूं। ठीक है जी, मैं सिर्फ अभिनय करना चाहता हूं। अब ये सिर्फ के लिए आपका वही जस्ट का यूज होगा, और जस्ट कहां लगेगा? या तो एंड में लगा दो या एक्शन से पहले लगा दो। तो पहले इस सिर्फ को साइड में रख दो, सेंटेंस बनाते हैं हम, मैं अभिनय करना चाहता हूं, ये सेंटेंस बनाते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है। सो डूअर मेन वर्ड एक्शन यही रहेगा क्योंकि ना नेगेटिव है ना क्वेश्चन है। डूअर कौन है? मैं, आई, फिर लगेगा डू, एक्शन क्या है? चाहना, आई वॉन्ट टू, आई डू वॉन्ट टू, लेकिन डू छुप गया क्योंकि सिंपल है। सो आई वॉन्ट टू, ठीक है, आई वॉन्ट टू एक्ट, मैं अभिनय करना चाहता हूं। अब जो सिर्फ लगा हुआ है ये हम एक्शन से पहले लगा देंगे। एक्शन क्या है? वॉन्ट टू, उससे पहले जस्ट लगा दिया, आई जस्ट वॉन्ट टू एक्ट।
ठीक है, आई जस्ट वॉन्ट टू एक्ट, कि मैं बस अभिनय करना चाहता हूं ताकि मैं खुद को बहुत गंभीरता से ना लूं। अब इस ताकि के लिए क्या लगेगा, सो दैट, ठीक है, सो दैट, ताकि का सो दैट, मैं खुद को बहुत गंभीरता से ना लूं सॉरी। तो ये जो बात कर रहा है कि मैं खुद को बहुत गंभीरता से ना लूं, ये एक फ्यूचर की बात चल रही है, ठीक है। मैं बस ये करना चाहता हूं ताकि ऐसा ना हो, ठीक है। तो ताकि ऐसा ना हो फ्यूचर में, तो ये जो सेंटेंस है ये भी आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट की फॉर्म में ही बनेगा, कि ताकि ऐसा नहीं, अगर ऐसा मतलब मैं बस ये करना चाहता हूं ताकि ऐसा नहीं होता है फ्यूचर में, ऐसी कंडीशन नहीं आती है, उस तरीके से। सो दैट, ताकि। अब खुद को गंभीरता से लेना, ठीक है, यहां पे ये चीज का सेंस है। तो यहां पे डूअर, मेन वर्ड नॉट और एक्शन। डूअर कौन है, मैं, आई, मेन वर्ड लगेगा डू, फिर नॉट, एक्शन क्या है, लेना, गंभीरता से लेना, तो लेना एक्शन है टेक, ठीक है। सो दैट आई डोंट टेक माई सेल्फ, मैं अपने आप को नहीं लूं टू सीरियसली, बहुत ज्यादा सीरियसली, बहुत ज्यादा गंभीरता से, मतलब कुछ ज्यादा ही सोचना अपने बारे में, कुछ ज्यादा ही मिथ अपने बारे में ही बनाते रहना कि ऐसा अगर हो गया तो वो क्या होगा। तो ये कहना मैं बस एक्टिंग करना चाहता हूं, मैं बस एक्ट करना चाहता हूं, आई जस्ट वॉन्ट टू एक्ट सो दैट आई डोंट टेक माई सेल्फ टू सीरियसली। नेक्स्ट देखते हैं। अब यहां नेक्स्ट है, आप फिल्म उद्योग में आ गए, ठीक है। मतलब ये जो सेंटेंस है आ गए, ये सेंटेंस आपका पास्ट इंडेफिनिट ही है, ठीक है। आप फिल्म उद्योग में आए और अब थोड़ा प्रोफेशनल हो गया, जो अब थोड़ा प्रोफेशनल हो गया है, मतलब जो का मतलब यहाँ पे फिल्म इंडस्ट्री की ही बात चल रही है। आप फिल्म उद्योग में आए जो अब थोड़ा प्रोफेशनल हो गया है, ठीक है। सो ये जो सेंटेंस है यहाँ पे आप केम लगा सकते हो, मतलब कम का यूज कर सकते हो, और अगर आपको कम का यूज ना करना हो तो ऐसे कभी गेट इनटू का भी यूज किया जाता है, ठीक है। आई गॉट इनटू द मैच, आई गॉट इनटू द स्टेडियम, मैं स्टेडियम में गया, तो एंटर करना, किसी चीज में आना, ठीक है, किसी चीज के अंदर एंटर करना, वहां पे गेट इनटू का भी यूज किया जाता है, तो यहां पे वही यूज किया गया है। आप फिल्म उद्योग में आए, तो पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है। डूअर, मेन वर्ड, एक्शन। डूअर कौन है, आप, यू, मेन वर्ड क्या लगेगा, डिड, एक्शन क्या है, गेट इनटू, लेकिन सिंपल है तो डिड छुपेगा एक्शन के अंदर, उसकी सेकंड फॉर्म बन जाएगी, तो वो हो गया गॉट इनटू। यू गॉट इनटू द फिल्म इंडस्ट्री, आप फिल्म उद्योग में, मतलब फिल्म इंडस्ट्री में आए जो अब थोड़ा प्रोफेशनल हो गया है। अब मैंने बताया हुआ है जो के लिए अगर इंसान की बात चल रही है तो हु का यूज करते हैं, किसी चीज की बात चल रही है, एक काउंटेबल चीज की बात चल रही है तो विच का यूज करते हैं, किसी बात की बात चल रही है तो व्हाट का यूज करते हैं। यहां पे जो बात चल रही है ये फिल्म इंडस्ट्री की बात चल रही है, एक ही है, तो यहां पे विच का यूज होगा, ठीक है। जो अब थोड़ा प्रोफेशनल हो गया है, अब ये या है जी है वाला सेंस मतलब हो चुका है, ये सेंटेंस है आपका प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है। सो विच, जो के लिए मैंने विच लगाया उसको साइड में रख दो। अब थोड़ा प्रोफेशनल हो गया है, अब प्रोफेशनल हो गया है, सो विच लग गया। अब विच हो गया यहां पे एक जिसकी बात चल रही है, एक डूअर, कि कौन हुआ है, जो हुआ है, तो एक डूअर के तौर पे विच लग गया, ठीक है। सो डूअर, मेन वर्ड, एक्शन। सो डूअर कौन है यहाँ पे, विच, जो अब हो गया है। सो विच फिर सिंगुलर है तो उसके साथ लगेगा हैज, ठीक है। अब एक्शन क्या है, हो गया है, वो बदल गया है उस चीज में, सो बिकम, ठीक है। अब बिकम की थर्ड फॉर्म लगेगी जो कि बिकम ही होती है। विच हैज बिकम थोड़ा प्रोफेशनल, बिट प्रोफेशनल। नाउ आप एंड में लगा सकते हो, और नाउ अब जो अब हो गया है, इस नाउ को चाहो तो एंड में लगा दो, या फिर कहां लगेगा, एक्शन से पहले। एक्शन क्या है, बिकम। सो विच हैज नाउ बिकम बिट प्रोफेशनल, या फिर विच हैज बिकम बिट प्रोफेशनल नाउ, ऐसे ही सेंटेंस बन जाता। तो पूरा सेंटेंस एक बार फिर पढ़ते हैं। आप फिल्म उद्योग में आए जो अब थोड़ा प्रोफेशनल हो गया है। यू गॉट इनटू द फिल्म इंडस्ट्री विच हैज नाउ बिकम बिट प्रोफेशनल, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। लेकिन ये अभी भी बहुत ज्यादा परिवार संचालित बिजनेस है। परिवार संचालित बिजनेस मतलब फैमिली रन बिजनेस, ठीक है, फैमिली बिजनेस, फैमिली रन बिजनेस, ठीक है, मतलब जिनको परिवार ही चलाते हुए आ रहे हैं, ठीक है। तो ये कह रहे लेकिन ये अभी भी बहुत ज्यादा परिवार संचालित बिजनेस है। अब ये सेंटेंस कौन सा है, ये है आपका सिंपल प्रेजेंट, जिसमें कुछ एक्शन नहीं है, सिर्फ किसी चीज की कंडीशन बताई जा रही है। सो लेकिन के लिए बट लगाओ, साइड में रख दो, ठीक है। ये अभी भी बहुत ज्यादा परिवार संचालित बिजनेस है, ठीक है। तो किसकी बात कर रहे हैं, फिर मेन वर्ड, और फिर वो क्या है, बस ये लगेगा। अब यहां पे एक्शन तो है नहीं, वो क्या है, ये एक एक्शन की तरह काम करेगा, तो जो स्टिल है अभी भी, ये स्टिल आप बाद में भी लगा सकते हो, और क्या है मतलब
उसके पहले भी लगा सकते हो। जैसे यहाँ पे ये अभी भी बहुत ज्यादा परिवार संचालित बिजनेस है, ये की बात कर रही है तो किसकी बात कर रहे हैं, फिर मेन वर्ड, फिर वो क्या है, सो इट लगा दिया, फिर मेन वर्ड इज लगेगा। अब वो क्या है, बहुत ज्यादा परिवार संचालित बिजनेस, इट इज वेरी मच अ फैमिली रन बिजनेस। ठीक है, अगर अभी भी वाला जो स्टिल है वो आप किससे पहले लगाओगे, आप लगाओगे किस, मतलब वो क्या है उससे पहले, सो स्टिल लगेगा वेरी मच अ फैमिली रन बिजनेस से पहले। सो बट इट इज स्टिल अ वेरी मच ऑफ अ फैमिली रन बिजनेस। ठीक है, इस तरीके से इसको अगर मैं सिंपल एग्जांपल की हेल्प से समझाऊं तो अगर मैं बोलूं वो अभी भी परेशान है, ठीक है, वो अभी भी परेशान है, तो किसकी बात कर रहे हैं, फिर मेन वर्ड और फिर हमारा वो क्या है, सो ही की बात कर रहे हैं, फिर इज, फिर वो क्या है, परेशान, ही इज अपसेट। ठीक है, स्टिल कहां लगेगा, वो क्या है उससे पहले, सो ही इज स्टिल अपसेट, वो अभी भी परेशान है। सेम यहां पे बना, इट की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, इट की, फिर इज लगा, फिर वो क्या है, वेरी मच अ फैमिली रन बिजनेस, और स्टिल उससे पहले लगेगा। ठीक है, सो लेकिन ये अभी भी बहुत ज्यादा परिवार संचालित बिजनेस है, बट इट इज स्टिल वेरी मच अ फैमिली रन बिजनेस। ये अभी भी एक बहुत ही भाई भतीजावादी जगह है, ये भी वही चीज बन गई। ठीक है, कौन किसकी बात कर रहे हैं, फिर मेन वर्ड, फिर वो क्या है, ये अभी भी एक बहुत ही भाई भतीजावादी जगह है। भाई भतीजावाद मतलब नेपोटिज्म के ऊपर बात करते हैं। ठीक है, सो नेपोटिस्टिक का मतलब होता है भाई भतीजावादी। ठीक, सो किसकी बात कर रहे हैं, इट, फिर इज लगेगा। अब वो क्या है, बहुत ही भाई भतीजावादी जगह है, अ वेरी नेपोटिस्टिक प्लेस। ठीक है, अब स्टिल जो लगेगा, अभी भी स्टिल कहां लगेगा, वो क्या है उससे पहले, सो अ वेरी नेपोटिस्टिक प्लेस से पहले लगेगा स्टिल, सो इट इज स्टिल अ वेरी नेपोटिस्टिक प्लेस। ठीक है, ये अभी भी एक बहुत ही भाई भतीजावादी जगह है। अब ये कह रहा हाँ भाई भतीजावाद तो है, मतलब नेपोटिज्म तो है, यस नेपोटिज्म इज देयर। अब इस देयर का क्या सेंस बना, मैंने बताया हुआ है कि किसी भी चीज की हम एग्जिस्टेंस की, प्रेजेंस की बात करते हैं, ये कोई चीज है तो आप देयर का यूज करो। ये सेंटेंस ऐसे भी बन सकता था, यस देयर इज नेपोटिज्म, ये ऐसे भी बन सकता था, नेपोटिज्म इज देयर, ये ऐसे ही बन जाएगा। ठीक है, अ पेन इज देयर इन माई बैग, ये भी सही है, देयर इज अ पेन इन माई बैग, ये भी सही है। ठीक है, ऐसे हाँ भाई भतीजावाद तो है। अब देयर मैंने बाद में इसलिए लगा दिया क्योंकि भाई भतीजावाद पे थोड़ा जोर देना, यस नेपोटिज्म इज देयर, हाँ भाई भतीजावाद तो है। नेक्स्ट देखते हैं, एक बाहरी व्यक्ति के रूप में। अब इस रूप में के लिए मैंने कई बार बताया हुआ है, मैंने एक वीडियो बनाई हुई है अलग से एज के ऊपर, कि एज का यूज किया जाता है एज एन आउटसाइडर, एक बाहरी व्यक्ति के होते हुए, बाहरी व्यक्ति के रूप में, एक बाहरी व्यक्ति के नाते, इस तरीके से। सो एक बाहरी व्यक्ति के रूप में एज एन आउटसाइडर आपके लिए बातचीत करना कितना मुश्किल था। बातचीत करना, देखो यहां पे मैं अगर चाहता तो मैं इसको चेंज करने की सोच रहा था कि वर्क लगा देता हूं, कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन समझाना जरूरी है। यहां पे बातचीत करने का जो मतलब है ना, वो एक नेगोशिएट का मतलब है। नेगोशिएट का वैसे मतलब होता है मोल भाव करना। ठीक है, तो मतलब ये पूछना चाह रही है एक बाहरी व्यक्ति के रूप में आपको यहाँ पे बातचीत करना, मोल भाव करना, कि मैं कैसे जाऊं, किसके पास जाऊं, किस तरह से मूवी करूं, मूवी में कितना पैसा लेना है, तो ये सारी जो बातचीत है ये नेगोशिएशन के अंदर आती है। इस टर्म को नेगोशिएट बोलते हैं। ठीक है, मोल भाव वैसे बोला जाता है। आपके लिए बातचीत करना कितना मुश्किल था। ठीक है, अब ये सेंटेंस कौन सा है, आपके लिए बातचीत करना कितना मुश्किल था, इसमें कोई एक्शन नहीं है, यहां पे सिर्फ एक फॉर्मेशन की, एक स्टेट की बात चली, कितना मुश्किल था। ठीक है, आपके लिए बातचीत करना। ठीक, सो ये जो सेंटेंस बनेगा, ये एक सवाल पूछा जा रहा है जिसका जवाब मैं हाँ या ना में नहीं दे सकता। सो क्वेश्चन वर्ड, फिर मेन वर्ड, फिर किसकी बात चल रही है, और फिर क्या क्या चीज वो थी, इसकी फॉर्मेशन ये होगी। सो देखो क्वेश्चन वर्ड यहाँ पे क्या है, कितना मुश्किल, कितना नहीं है, कितना मुश्किल है यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड। सो हाउ डिफिकल्ट, ठीक है, हाउ डिफिकल्ट, फिर मेन वर्ड आएगा वॉज, क्योंकि कंडीशन तो एक ही है, हाउ डिफिकल्ट वॉज, किसकी बात कर रहे हैं, इट। ठीक है, कि ये था, फॉर यू, आपके लिए, टू नेगोशिएट, बातचीत करना, नेगोशिएट करना। सो हाउ मच डिफिकल्ट इट वॉज फॉर यू टू नेगोशिएट, आपके लिए बातचीत करना कितना मुश्किल था। ये सेंटेंस इस तरीके से बना। ठीक है, जैसे कि अगर मैं किसी से बोलूं हाउ डिफिकल्ट इज दिस वर्क फॉर यू,
कि ये काम तुम्हारे लिए कितना मुश्किल है। ऐसे सेंस में आप एक दो सेंटेंस बना के देखो, मिल जाएगा। एक बाहरी व्यक्ति के रूप में आपके लिए बातचीत करना कितना मुश्किल था। एज एन आउटसाइडर हाउ डिफिकल्ट वाज इट फॉर यू टू नेगोशिएट। नेगोशिएट की जगह वर्क लगा दो, बातचीत की जगह काम लगा दो, सेंटेंस आपको और सिंपल लगेगा। ये कह रहा है मैं शिकायत नहीं करना चाहता, ठीक है, मैं शिकायत नहीं करना चाहता हूं। नॉर्मल सिंपल सा समझ में आ रहा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है, ठीक है। सो डूअर मेन वर्ड नॉट और एक्शन। डूअर कौन है? मैं। शिकायत नहीं करना चाहता हूं मैं, आई। मेन वर्ड लगेगा डू, उसके साथ नॉट। एक्शन क्या है? चाहना, वांट टू। सो आई डोंट वांट टू क्या? शिकायत करना। आई डोंट वांट टू कंप्लेन, कि मैं शिकायत नहीं करना चाहता। आई डोंट वांट टू कंप्लेन क्योंकि मुझे वो फिल्में मिली जो मुझे चाहिए थी, ठीक है। दो सेंटेंस हैं इसके अंदर, दोनों आपके पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है। मिलना भी एक्शन है और चाहना भी एक्शन है, ठीक है। क्योंकि मुझे वो फिल्में मिली, बिकॉज मुझे वो फिल्में मिली। आई गॉट फिल्म्स, आई गॉट फिल्म्स। आई डिड गेट आना चाहिए था। डूअर मेन वर्ड एक्शन, डूअर कौन है? मैं। मेन वर्ड क्या है? डिड। एक्शन क्या है? मिलना, गेट। लेकिन डिड छुप गया गेट के अंदर। आई गॉट फिल्म्स, मुझे फिल्में मिली जो मुझे चाहिए थी। अब इस वो के लिए आपको कुछ नहीं लगाना है, क्योंकि वो और जो का सेंस विच लेकर चलेगा। तो फिल्में भी काउंटेबल है इसकी, तो विच का यूज हुआ। विच जो मुझे चाहिए थी या फिर मैं चाहता था। सो डूअर मेन वर्ड एक्शन, मैं। आई डिड मेन वर्ड, चाहना वांट, ठीक है। सो आई वांटेड, ठीक है। सो बिकॉज आई गॉट फिल्म्स विच आई वांटेड, क्योंकि जो मुझे फिल्में मिली, मुझे वो फिल्में मिली जो मुझे चाहिए थी। इस तरीके से सेंटेंस बना। तो पूरा क्या बना? मैं शिकायत नहीं करना चाहता क्योंकि मुझे वो फिल्में मिली जो मुझे चाहिए थी। आई डोंट वांट टू कंप्लेन बिकॉज आई गॉट फिल्म्स विच आई वांटेड। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भाई भतीजावाद नहीं है, ठीक है। अब जो पहला सेंटेंस है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, ठीक है। इसका ये है, ये बनेगा कैसे कि ये मतलब नहीं रखता है, ठीक है। बट इट डजंट मीन, इट डज नॉट मीन, इसका मतलब ये नहीं होता है, इसका मतलब ये नहीं रखता, मतलब ये नहीं होता है, इस तरीके से। बट इट डज नॉट मीन, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि भाई भतीजावाद नहीं है। दैट नेपोटिज्म इज नॉट देयर। अब जो ये सेंटेंस है, पहली बात सिंपल प्रेजेंट सेंटेंस है, दूसरा वाला भाई भतीजावाद नहीं है। और मतलब यहां पे एक्शन तो कुछ है नहीं, और किसी मतलब प्रेजेंस की बात कर रहे हैं या फिर कोई चीज ना हो, मतलब किसी चीज के होने ना होने की बात करते हैं तो देयर का यूज ऐसे करते हैं, दैट नेपोटिज्म इज नॉट देयर, या फिर देयर इज नो नेपोटिज्म। समझ रहे हो? देयर इज अ पेन इन माई बैग, ठीक है। एक तो ये बन गया पेन इज नॉट देयर इन माई बैग, ऐसे बन गया। सो नेपोटिज्म इज नॉट देयर, बट इट डजंट मीन, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है दैट कि नेपोटिज्म इज नॉट देयर, कि नेपोटिज्म नहीं है, ठीक है। वो है, इट इज देयर, ठीक है। वो है, इट इज देयर, ठीक है। सो देयर कोई जगह वैसे नहीं बताता है, सिर्फ किसी चीज के होने की चीज बताते हैं, ठीक है। तो देयर जगह बता भी सकता है कि देयर इज अ पेन इन माई बैग, ठीक है, ऐसे जगह बता भी सकते हैं। और जैसे यहां पे हुआ इट इज देयर, वो है, कहां है वो नहीं पता, लेकिन इट इज देयर, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भाई भतीजावाद नहीं है, वो है। बट इट डजंट मीन दैट नेपोटिज्म इज नॉट देयर, इट इज देयर। जब आप सफल होते हो तो लोग पहचानते हैं, ठीक है। सफल होते हो, व्हेन यू गेट सक्सेसफुल, आप इस तरीके से भी बना सकते थे एक्शन लगा के। इसको अगर आप चाहो तो आप सिंपल प्रेजेंट में लगा दो, व्हेन यू आर सक्सेसफुल, ठीक है। व्हेन लग गया जब के लिए, सवाल नहीं पूछा जा रहा है। व्हेन आर यू सक्सेसफुल अगर होता तो तुम कब सक्सेसफुल होते हो, इस तरीके से सेंटेंस बन जाता, ठीक है, कि तुम कब सक्सेसफुल हो। लेकिन सवाल नहीं पूछा जा रहा, जब के लिए व्हेन का यूज हो रहा है। तो ऐसी जगह पे क्वेश्चन वर्ड के बाद तुरंत मेन वर्ड नहीं आता है, आएगा इसके बाद डूअर या फिर किसकी बात कर रहे हैं और फिर आएगा मेन वर्ड। सो व्हेन यू आर सक्सेसफुल, जब आप सफल होते हो, ठीक है। तो यहां पे एक्शन के तौर पे ना लेके इसने कंडीशन बता दी कि जब मैं उदास होता हूं तो मैं यहां बैठता हूं। सो व्हेन आई एम अपसेट, जब मैं उदास होता हूं तो मैं उस कंडीशन के अंदर होता हूं, इस तरीके से। सो व्हेन यू आर सक्सेसफुल, जब आप सफल होते हो तो लोग पहचानते हैं, ठीक है। लोग पहचानते हैं, ये एक्शन है, ये एक्शन है, ये कोई कंडीशन नहीं हो सकता कि लोग पहचानते हैं,
ये कोई खुश दुखी वो वाली बात थोड़ी ना है कि लोग खुश हैं लोग दुखी हैं, नहीं, लोग पहचानते हैं, तो ये एक एक्शन है। पीपल रिकॉग्नाइज, अब ये पीपल रिकॉग्नाइज छोटा सा जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है कि डूअर मेन वर्ड एक्शन, डूअर कौन है, लोग, पीपल, फिर डू लगेगा और एक्शन है रिकॉग्नाइज, लेकिन डू छुप गया रिकॉग्नाइज के अंदर और वो सेम रह गया। पीपल रिकॉग्नाइज, लोग पहचानते हैं। तो जब आप सफल होते हैं तो लोग पहचानते हैं। व्हेन यू आर सक्सेसफुल पीपल रिकॉग्नाइज। जब आप एक बाहरी व्यक्ति के रूप में सफल होते हो, ठीक है, तो जब आप एक बाहरी व्यक्ति के रूप में सफल होते हो, व्हेन यू गेट सक्सेसफुल एज एन आउटसाइडर, ये हो गया आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट के तौर पे मैंने लगा के बोल दिया, लेकिन यहाँ पे ये फिर वही बात बोल रहा है कि जब आप उदास होते हो, जब आप खुश होते हो, सो एक्शन ना लेके एक स्टेट बताई जा रही है। व्हेन यू आर सक्सेसफुल, जब आप सक्सेसफुल होते हो बाहरी के रूप में, बाहरी व्यक्ति के रूप में, एज एन आउटसाइडर, ठीक है। सो व्हेन यू आर सक्सेसफुल एज एन आउटसाइडर, आपके बारे में बहुत ही शांत स्वर में चर्चा की जाएगी। ये बहुत अच्छा सेंटेंस लगा, आपके बारे में बहुत ही शांत स्वर में चर्चा की जाएगी। सेंटेंस कौन सा है, फ्यूचर का सेंटेंस है, ठीक है, और फ्यूचर का पैसिव सेंटेंस है, ठीक है। चर्चा कौन करेगा इस पे जोर नहीं दिया जा रहा है, चर्चा की जाएगी। दीवार को पेंट किया जाएगा, द वॉल विल बी पेंटेड, चाहूं तो मैं बोल दूं द वॉल विल बी पेंटेड बाय द पेंटर, इस तरीके से, लेकिन यहां पे काम पे जोर दिया जा रहा है ना कि काम को करने वाले पे। तो यू विल बी डिस्कस्ड, आपके बारे में चर्चा की जाएगी। यू विल बी डिस्कस्ड, कि डिस्कस करना, चर्चा करना, उसकी थर्ड फॉर्म लगी है कि यू विल बी डिस्कस्ड, आपके बारे में चर्चा की जाएगी विद इन अ वेरी हर्स्ड टोन, ठीक है। विद इन मतलब इसके अंदर किस चीज के, विद इन अ वेरी हर्स्ड टोन। अब हर्ष का मतलब क्या होता है, हर्ष का मतलब हर्ष ऐसे, ये वाला जो होता है ना कि बहुत ही शांत स्वर में, टोन का मतलब स्वर, और हर्ष का जो मतलब है ये शांत स्वर, और हर्ष की फॉर्म क्यों चेंज हुई है कि उस टोन के अंदर, विद इन अ वेरी हर्स्ड टोन, ठीक है, इस तरीके से। सो यू विल बी डिस्कस्ड, आपके बारे में चर्चा की जाएगी विद इन अ वेरी हर्स्ड टोन, एक बहुत ही शांत स्वर में। सो आपके बारे में बहुत शांत स्वर में चर्चा की जाएगी। सो अ डिस्कशन विल बी देयर इन अ वेरी हर्स्ड टोन, ठीक है। डिस्कशन विल बी देयर ऑन यू, कई तरीके से बन सकता है, लेकिन ये सबसे सिंपल है। यू विल बी डिस्कस्ड, आपके बारे में चर्चा की जाएगी विद इन अ वेरी हर्स्ड टोन। विद इन अ वेरी कंफ्यूज करें तो विद भी लगा सकते हो। लेकिन अगर आप अंदर के हैं और आप सक्सेसफुल हैं, ठीक है, लेकिन अगर आप अंदर के हैं तो ये भी वही है, कोई एक्शन नहीं है, सिर्फ एक कंडीशन की बात चल रही है। लेकिन अगर के लिए बट इफ लगाया, आप अंदर के हैं, तो वही किसकी बात कर रहे हैं, मेन वर्ड वो क्या है, आप अंदर के हैं तो आपकी बात कर रहे हैं यू, फिर यू के साथ मेन वर्ड आर, अब वो क्या है, अंदर के, एन इनसाइडर। बट इफ यू आर एन इनसाइडर, लेकिन अगर आप अंदर के हैं और आप सफल हैं, अब यहां पे अगर मैं लगाता सफल होते हैं तब भी ये सेम सेंस रहता कि वो एक्शन नहीं होता। एंड यू आर सक्सेसफुल, तो वही किसकी बात कर रहे हैं, मेन वर्ड वो क्या है, सो यू आर सक्सेसफुल, आप सक्सेसफुल हैं, आप सफल हैं। इसे 10 गुना कर दिया जाता है। अब ये जो सेंटेंस है इसे 10 गुना कर दिया जाता है, इस सेंटेंस में कोई वो नहीं है कि कौन करता है, ठीक है, इसको कर दिया जाता है, तो फिर पैसिव सेंटेंस बना सिंपल प्रेजेंट का, इट इज मल्टीप्लाइड बाय 10, ठीक है, इट इज मल्टीप्लाइड, कि इसको मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, इट इज मल्टीप्लाइड, ठीक है। तो ये प्रेजेंट का आपका पैसिव सेंटेंस बना, ठीक है। ही इज बीटन, इसको पीटा जाता है, ठीक है। द वर्क इज डन, काम को किया जाता है, सो इट इज मल्टीप्लाइड, इसको मल्टीप्लाई कर दिया जाता है बाय 10, मतलब इसको 10 गुना कर दिया जाता है, ठीक है, इसको 10 से गुणा कर दिया जाता है, मतलब इसको 10 गुना कर दिया जाता है, ठीक है, इस तरह से सेंटेंस बना। लेकिन मुझे अपने काम पर विश्वास है, ठीक है, आई हैव फेथ ऑन माई वर्क, जैसे मैंने बताया हुआ है कि मुझे कुछ है या फिर मेरे पास कुछ है, तो ऐसी जगह पे हम हैव का यूज करते हैं जो एक्शन के तौर पे यूज होता है। अगर आप यहां चाहो सर हैव का यूज करके कैसे बनेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आई हैव फेथ ऑन माई वर्क, ठीक है, आई हैव बिलीव इन माई वर्क, इस तरीके से बना सकते हो। लेकिन मैं अपने काम पे विश्वास करता हूं, आप इसको ऐसे भी बना सकते हो प्रेजेंट इंडेफिनिट की फॉर्म में, बट आई बिलीव माई वर्क, आई बिलीव माई वर्क। सो आई बिलीव माई वर्क, ये सेंटेंस है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट, डू और मेन वर्ड एक्शन, आई डू बिलीव, लेकिन डू छुप गया बिलीव के अंदर और वो सिंपल रह गया, आई बिलीव माई वर्क, लेकिन मुझे अपने काम पे विश्वास है, बट आई बिलीव माई वर्क। मुझे अपने जीवन में इतना कुछ हासिल करने के लिए खुद पर गर्व है,
ठीक है, तो सेंटेंस कैसे बनेगा, मुझे खुद पर गर्व है इतना कुछ जीवन में हासिल करने के लिए। ठीक है, सो आई प्राउड ऑफ माई सेल्फ। ठीक है, आई प्राउड ऑफ माई सेल्फ, मैं खुद पे प्राउड करता हूं। ठीक है, सो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के तौर पे बना दिया, आई प्राउड ऑफ माई सेल्फ, मैं खुद पे प्राउड करता हूं, गर्व करता हूं इतना कुछ अपने जीवन में पाने के लिए। अब इस पाने को हम बोलते हैं अचीव। ठीक है, सो फॉर अचीविंग, अचीव करने के लिए, सो मच इन माई लाइफ। ठीक है, अपनी जिंदगी में इतना कुछ। सो आई प्राउड ऑफ माई सेल्फ, मुझे खुद पे गर्व है, मैं अपने आप पे गर्व करता हूं। फॉर अचीविंग सो मच इन माई लाइफ, अपनी लाइफ में इतना कुछ अचीव करने के लिए, अपनी लाइफ में इतना कुछ हासिल करने के लिए। ठीक है, तो फॉर मतलब करने के लिए, और उसके बाद जो एक्शन आता है उसमें आईएनजी आपको मिलेगा ही मिलेगा, मतलब 90% मिलेगा। ठीक है, कि आई स्कोल्डेड हिम, मैंने इसको डांटा उसको परेशान करने के लिए, फॉर डिस्टर्बिंग हिम, ऐसे। सो आई प्राउड ऑफ माई सेल्फ फॉर अचीविंग सो मच इन माई लाइफ, मुझे अपने जीवन में इतना कुछ हासिल करने के लिए खुद पे गर्व है। ठीक है, तो ये थे आज के सेंटेंसेस। आई होप वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगी। कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, कमेंट बॉक्स में जाइए, वहां मुझसे पूछिए। वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक कीजिए, नए हैं लाइक सब्सक्राइब दोनों कीजिए। थैंक यू।